दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल मंडे के दिन कनाडा के पार्लियामेंट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बोला कि जो कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया है, उसके पीछे इंडियन एजेंसीज का हाथ है। अब उसके बाद मामला ज्यादा गर्मा गया और कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट पवन कुमार राय को एक्सपेल कर दिया। पवन कुमार राय पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और वो ओटावा में पोस्टेड थे। इसके बदले में भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट कैमरून मैकाय को भारत से एक्सपेल कर दिया। बोला तुम जाओ यहां से। सवाल उठता है कि ये सब कहानी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। जो नई जनरेशन है भारत की, उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन उनको याद दिलाना जरूरी है कि कनाडा हमेशा खालिस्तानियों के सपोर्ट में खड़ा रहा है। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, 23 जून 1985 का दिन, जब एयर इंडिया का विमान कनिष्का अटलांटिक ओशन के ऊपर के द्वारा उड़ा दिया गया था। उसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और उसमें खालिस्तान के समर्थक टेररिस्ट लोग इन्वॉल्व। उस समय कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, ये जो आज का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, इसके पिताजी थे। और उस समय हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में राजीव गांधी गवर्नमेंट थी। खालिस्तानी टेररिस्ट परमार, बलजीत सिंह परमार ऐसा कुछ नाम था उसका, उसकी डिमांड थी कि भाई उसको वापस दे दो। उसने मना कर दिया और नहीं दिया। आज करीब 38 साल के बाद उसका लड़का खालिस्तानियों की सपोर्ट से गवर्नमेंट चला रहा है और खालिस्तान को खुलेआम सपोर्ट करता है। ठीक है, कनाडा का अपना मामला है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। समस्या ये है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब जब अभी G20 के समिट में भारत आए थे, तो उनके साथ में क्या व्यवहार किया गया। उससे पहले भी शायद वो 2018 में जब स्टेट विजिट में आए तो क्या व्यवहार किया गया, वो सबको मालूम है। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, पता नहीं उसको कभी कोई एडमिट करेगा या नहीं करेगा, कि जब ये भारत में थे तो इनके बैग के अंदर कोकेन कुछ मिला था। और ये भी आपको बता देते हैं कि ट्रूडो साहब अपने लड़के के साथ में हिंदुस्तान गए थे। उनकी पत्नी उनके साथ में नहीं गई थी। सुना जा रहा है कि उनकी पत्नी ने उनसे डिवोर्स दे दिया है, वो वॉक करके निकल गई हैं, घर पे नहीं रहती उनके साथ। तो ये कोकेन लेके गए थे और इसी के पूछताछ के चक्कर में इनको 2 दिन तक होटल कमरे में बंद करके रखा गया और वहीं पर उनकी पूछताछ हुई। बाद में जैसे भी होता है, भाई वो ठीक है प्राइम मिनिस्टर है तो ज्यादा नाटक नहीं करेंगे, उनको छोड़ देते हैं। कहते हैं कि इनका प्लेन खराब हो गया था। उस प्लेन को खराब जब हो गया तो हमारी गवर्नमेंट ने इनको बोला ठीक है हम आपको एयरफोर्स वन दे देते हैं, आप उससे चले जाइए। इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, हमारा ही मैकेनिक आएगा, हमारा इंजीनियर आएगा, इसको ठीक करेगा।
उनका प्लेन जब कनाडा से आ रहा था तो वो शायद इटली के ऊपर कहीं पर उसमें टेक्निकल ग्लिच हो गया और उसको लंदन में उतरना पड़ा। अल्टीमेटली ये भाई साहब चले गए और जाते ही इन्होंने वहां पर पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर दिया कल कि हिंदुस्तान निज्जर के मर्डर में इन्वॉल्व है। अब सवाल ये उठता है कि अगर निज्जर के मर्डर में हिंदुस्तान इन्वॉल्व है तो आप बताओ ना कि कैसे इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, क्या है। आप किसी डिप्लोमेट को निकाल के बाहर कर देते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपके यहां पर निज्जर आया था तो कैसे आया था? क्या उसके पास में सिटीजनशिप थी? क्या उसके पास में पीआर था? वो पंजाब में कहीं पर रहता था और वहां से यहाँ आया और यहाँ पर आकर के उसने बोला कि ठीक है, मेरे को किसी लड़की से प्यार हो गया है, आप जस्ट सिटीजनशिप दे दो, लेकिन फिर सिटीजनशिप उसको दी नहीं गई। तो यहाँ पे कर क्या रहा था? आप ऐसे लोगों को बुला करके क्या करवाना चाहते हो? अगर आप खालिस्तान से इतना प्यार है तो अपने यहाँ पे बना लो, तो बना के दे दो उनको। तो मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ कि ये प्रवीण कुमार राय हैं कौन। देखिए, who is Praveen Karai, the top Indian who was expelled from Canada. ठीक है, ये क्या बोल रहा है? नाइनटीन 97 के बैच के ऑफिसर हैं ये, पंजाब कैडर के हैं। द हेड ऑफ इंटेलिजेंस in Canada has been expelled as a consequence, AP reported. The top Indian ruler has since then been identified as Praveen Kumar, a purported to be Canadian citizen, assistant chief of Indian intelligence agency RAW. According to public broadcaster CBC, India's statement did not refer to Rai's presence. However, India strongly rejected the allegation, claiming they were absurd and motivated. Rai was posted to Ottawa as Minister Eco Coordination Community Affair in the Indian High Commission in 2018, According to report by Indian Express, Rai was SSP at Tarantaran in 2019 when the issue of drug was issuing in the face of Punjab. He was later promoted as Director General of this along with 7 IP officer Hardeep Singh Nijjar, 45, the chief of band Khalistan and one of India's most wanted. अच्छा, ये हरदीप सिंह निज्जर जो है ये इंटरपोल की लिस्ट में भी था, वांटेड था। तो आपने जो वांटेड है, अगर आप इंटरपोल को इज्जत करते हो तो आप इसको वापस कर दो ना, क्यों नहीं दिया आपने हिंदुस्तान को? एक तो ये कहानी है। दूसरा, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये साहब क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। सॉरी, accuses India in killing Canadian Sikh leader, ऐसा बोल रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। Last week called on leaders from Canada's major grocery chains to address the rising cost of food. Yesterday, they met with FP campaigns and in case you missed it, they are committed to supporting efforts in supplying groceries. So the house came back today, and later this week we are going to introduce legislation to remove the better GST on the construction of new apartment. Blah 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 blah. ऐसा वैसे हैं ये disastrous India trip to this justice to the history of fumbles. Pierre is the man who could beat this. ये बात कर रहे हैं. Anyway, that there has been Indian hand in the murder of Hardeep Singh was completely baseless, and he is only playing to the old bank gallery. During his visit to Amritsar in 2000, I had brought to the notice of the state to do. ये देखिए, बोल रहे कैप्टन अफजल सिंह बोल रहे हैं। Andrew Mitikova, Al Jazeera. From climate change to foreign affairs, the dude has betrayed promises. Michael Miller, I can confirm that Hardeep Singh became a Canadian citizen on March. I hope this dispels the baseless rumor that
He was not a Canadian. ये कुछ बकवास कर रहे हैं. Permission of Canada. India expels Canadian. Justice today accuses India of killing Canadian. This. तो आपको ये दिखा दिया. अब इसके बाद देखिए इनके पिताजी क्या कर रहे थे. इनके पिताजी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे उस समय क्या हुआ था. उसने कितना खालिस्तानियों को सील किया था वो देखिए आप. पीरे टूडो नाम था उसका. देखो as Canadian PM Trudeau openly support Khalistan interests against India, read how his father Pierre Trudeau has shielded Khalistan bombing son by Talvinder Parmar. Balbir Parmar ne kare. In 2010, Justice John Major led Commission of Inquiry gave a report in which Canadian police and spy agencies were blamed for grave negligence and hampering the investigation. In the report, Justice Major said that the authorities should have known that the Indian aircraft was a terrorist target. He called the failure of the Royal Canadian Mounted Police and Canadian spy agency, Canadian Security and Intelligence Agency to prevent the bombing of. ये है भाई साहब. Rupal Singh Banwa seeker for justice also blame India for murder. Kanan was recently in Canada while Trudeau was in India for the G20 summit. Trudeau family has a history of siding with Khalistan. His father, Pierre Trudeau, has refused the extradition request of Khalistan terrorist Talvinder Singh Parmar in 1982. As per report, the Indian government under the then Prime Minister Indira Gandhi had sought the extradition of Parmar, who was accused of killing police. However, the Pierre Trudeau government declined this request. लोग मर गए थे. Talvinder Parmar, citing the India forces don't recognize the British Queen as head of state. That India does not recognize the British Queen as the head of the state in his book. देखिए ये है. Anyway, तो ये मतलब इनके डीएनए में ही ऐसा है. अब आपको बताता हूँ कि किस बंदे को हिंदुस्तान से निकाला गया. उसका नाम क्या है. नाम है ये देखें. ये कैनेडियन हाई कमिश्नर टू इंडिया को निकाला गया. और इसके बाद अब आते हैं कि ये हो क्या रहा है. एक्चुअली है क्या कि ये सारी की सारी जो खेल रहा है वो खेल रहा है जॉर्ज सोरोस. जॉर्ज सोरोस को कल इलॉन मस्क ने डंडा किया है अच्छे तरीके से. इलॉन मस्क ने बोला है कि जॉर्ज सोरोस ऐसा है जो पूरे यूरोपियों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है. Elon Musk has accused George Soros Foundation of wanting to destroy Western civilization as a tech giant prepares to meet the Israeli Prime Minister in California. Musk made the comment in reply to post by users sharing footage of people arriving on the Italian island of Lampedusa from North America that referred to a George Soros-led invasion of Europe. वहां पर ये इटली में अपना आइलैंड में वो करने वाला है, मीटिंग करने वाला है. Agnes appears to want nothing less than the destruction of Western civilizations, ex-owner posted. Soros, a Hungarian-American businessman and philanthropist, had been the subject of multiple anti-Semitic conspiracy theories. His Open Society Foundation, which support civil societies group, including some working on issues affecting the safety and well-being of migrant refugees and asylum seekers, is a regular target of the far right. Musk has been accused by civil rights group of amplifying anti-Semitism, which he denies. He is scheduled to meet Netanyahu on Monday for talks with both men. Have said will focus on an artificial intelligence technology and not the Anti-Defamation League, with whom Musk is feuding over anti-Semitism on X. However, the Washington Post reported last week that the meeting was the latest campaign by Musk's Jewish friends and allies to save of the founding system surrounding the increase in anti-Semitic
speech on X, Musk has threatened to sue the ADL, a US-based civil rights group that campaign against anti-Semitism and bigotry, and accused of trying to kill the platform possibly and me of being anti-Semitic. Civil rights group, including the Center for Countering Digital Hate and the ADL, has issued finding that the volume of hate speech has grown under the stewardship of I hope you ठीक है ये हुआ तो दोस्तों एक ऐसी खबर है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए एक ऐसा दोस्त जिसको हम कनाडा बोलते हैं जिसकी इकोनॉमी का बाजा बजा हुआ है जो कुछ कर नहीं पा रहा है वो आज की डेट में हमें आंख दिखा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रूडो को अपनी गवर्नमेंट बचानी है जो इन खालिस्तानियों के सपोर्ट से चल रही है तो देखते हैं आगे क्या शेप लेता है कैसे लेता है कनाडा के कैसे रिलेशन रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं मुझे तो उन लोगों के ऊपर दया आती है जो बेचारे कनाडा में हैं और स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं उनका क्या होगा खैर ये छोटा सा वीडियो आपको ट्रूडो के बारे में और ट्रूडो के विचार के बारे में हिंदुस्तान के विचार के बारे में हिंदुस्तान सरकार के विचार में भारत के बारे में क्या है क्या नहीं वो बताने के लिए था अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार